हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, आपका ऑनलाइन मैथ में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम की थ्योरी कंप्लीट कर चुका था मैं। उसके बाद में मैंने आपको नंबर सिस्टम की टेस्ट सीरीज चालू की थी। इसमें मैं आपको 4 पार्ट करा चुका हूं। आज नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पार्ट 5 चलेगा। इसमें भी मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर इनमें आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत हो या कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, जिससे कि मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। इसके मैं 1-2 पार्ट और लेके आऊँगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ का। तब तक हम देख लेते हैं जिससे कि हर प्रकार का एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक से आ जाए, ऐसा मैंने प्रयास किया है। तो आज हमारा ये 5वां पार्ट है। इससे पहले मैंने 4 पार्ट करा चुका हूँ मैं, उनमें भी मैंने 10-10 क्वेश्चन कराए हैं। यह है 5वां पार्ट। इसका देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये देखने में काफ़ी इजी लग रहा है, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। एक संख्या को, कोई संख्या है, उसे क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर, यानी कोई संख्या है जिसे हमने किस किस से विभाजित किया, 9 से, 11 से और 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं। यानी कि अगर उसे हम क्रम से 9, 11, 13 से विभक्त करें तो हमारा शेषफल कितना आता है, 8, 9, 8 बचता है। अब ये आगे कह रहा है यदि विभाजकों यानी जो डिवाइजर हैं उनके क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो इसमें पूछा हमें कि शेष क्या बचेगा जब उनका विभाजकों का क्रम उलट दिया जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। ऑप्शन हमारे ये दिए हुए हैं आपके 8, 9, 8, बी ऑप्शन है 9, 8, 8, सी ऑप्शन 10, 0, 1, 0, 6 और डी है आपका 10, 8, 9। क्लियर। अब हम इनके सॉल्व देखते हैं कैसे करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को। पहले हम देखते हैं इसमें जो हमें चीज दी है उसे लिखते हैं। जैसे हमें दिया है ये डिवाइजर, यानी कि आपके विभक्त करने वाले हैं, यानी भाजक हैं ये। तो ये कितने हैं आपके, D1 है आपका 9, D2 11 और D3 क्या है आपका 13। यानी डी को हम बोलते हैं आपके डिवाइजर या भाजक। और हमें दिया है यहाँ पर शेषफल यानी रिमाइंडर R1। शेषफल को हम R से प्रदर्शित करते हैं, यानी रिमाइंडर R1 8 है आपका, R2 9 है और R3 8 है। क्लियर। तो अगर इस प्रकार का हमें कोई क्वेश्चन दिया हो कि हमें 9 से विभाजित कर रहे हैं, 8 से बच रहा है, 11 से 9 बच रहा है और 13 से 8 बच रहा है, इन्हें हम क्रम से विभाजित कर रहे हैं। तो इस प्रकार के अगर हम इनके जो डिवाइजर है इनका क्रम बदल दें, यानी कि अब जो हम विभाजित करेंगे वो D1 पर आपका क्या आ जाएगा 13 और D2 पर आपका क्या आ जाएगा, ऐसे मैंने बड़े में लिख दिया है। D2 पर क्या आ जाएगा आपका 11 और D3 पर आपका क्या आ जाएगा 9। यानी कि इसका हमने क्या बदल दिया, क्रम बदल दिया, क्रम उलट दिया है। तो अब क्या करेंगे हम इसे, अब हमें ये बताना है कि रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा। जैसे पहले आपका 8, 9, 8 बच रहा था, अब हमारा क्या बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला है वो लिख लीजिए। जैसे R1 प्लस R2 इंटू D1, यानी कि यहाँ तो केवल R1 आता है, प्लस में दूसरे वाले में क्या आता है R2 के साथ में D1 आता है। फिर हम लिखेंगे R3, इसके साथ में आपका क्या आएगा D1 भी आएगा और D2 भी आएगा। R1 अकेला, दूसरे वाले में R2 D1 प्लस R3 D1 D2 और आगे आपका आएगा R4 D1 इंटू D2 इंटू D3 प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे ही आपका ये ऑन एंड सो ऑन चलता रहेगा। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पे पहले हम लिखेंगे R1 रिमाइंडर 1, शेषफल पहला, दूसरा शेषफल, तीसरा शेषफल। यहाँ पे डिवाइजर 1 और इंटू डिवाइजर 2, इस तरीके से करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं इसे कैसे करेंगे। जैसे हमें दिया है R1 हमारा कितना है 8, R2 कितना है 9 इंटू, अब इंटू हम किसका करेंगे 9 का यानी D1 का, प्लस R3 कितना है 13, यानी कि R1 हमने लिख लिया 8, 9 और R3 कितना है आपका 8 इंटू D1 कितना है 9 इंटू D2 कितना है आपका 11। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा 8 प्लस 9, 9 81 और ये आपका हो जाएगा 72 इंटू 11, यानी ये आपका हो गया आपका 297। कितना हो गया आपका ये 792। अब इसे हम ऐड करेंगे तो हमारी संख्या कितनी बन जाएगी
8 और 1 9, 9 2 11 की 1 और हासिल 1 10, 8 18 की 8 हासिल 1, यानी कितनी संख्या होगी आपकी 881। कितनी संख्या होगी आपकी 881। अगर हम 881 में अगर हम यहाँ से विभाजित करें 9 से तो हमारा पहले 8 बचेगा, फिर 11 से करेंगे तो 9 बचेगा, फिर 13 से करेंगे तो 8 बचेगा। लेकिन हमें किससे विभाजित करना है, वो क्रम, यानी कि क्रम उलट दिया जाए, उलट दिया गया तो शेषफल क्या बचेगा। अब हम देखें पहले 13 से, फिर 11 से, फिर 9 से विभाजित करने पर हमारा शेषफल क्या बचेगा। तो देखते हैं इसे कैसे विभाजित करते हैं। जैसे हमारी संख्या आ गई आपकी 881। अब इसे हमें क्या करना है, विभाजित करना है। किससे करना है, क्रम उलट के, यानी पहले 13 से करेंगे, फिर कितने से करेंगे 11 से, और उसके बाद कितने से करेंगे 9 से। इसे क्रम से ही करेंगे। तो अब यहाँ से जब हम 13 से देंगे तो हमारा कितना आएगा 13 छिक्के 78, यानी 78। बचा कितना आपका 10, तो ये होगा आपका 101, 13 सत्ते 91, यानी कि 91। तो यहाँ से रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 101 में से 91 गया तो आपका 10 बचा। अब हम क्या करेंगे, अब हम 11 से देंगे। 11 से कितनी बार जाएगा 6 बार, 11 छिक्के 66, कितना बचा आपका 01। अब हम 9 से देंगे, 9 से इसमें नहीं जाएगा तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे 0, और आपका रिमाइंडर इधर कितना आएगा 06। कितना आएगा आपका 06। क्लियर हुआ। अब देखते हैं हम इसे कैसे देखेंगे। जैसे अब आप देखो पहले हमारा शेष कितना बचा 10, फिर R2 1 और R3 06। तो ऑप्शन में है कोई, ऑप्शन हमारा सी, यानी 10 1 और 6। क्लियर हो गया। यानी कि अगर हम 13 से विभाजित करेंगे तो हमारा कितना रिमाइंडर आएगा 10, 11 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा 1, और 9 से विभाजित करेंगे तो 6। अगर हम इन्हें इसी संख्या को अगर हम इससे विभाजित करते हैं 9 11 और 13 से, तो हमारा ये शेषफल आता है। जब इनके क्रमों को उलट दिया जाएगा तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, ये वाला बचेगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें इस तरीके से दिया है, जैसे 589 प्लस 187 का होल स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर अपॉन 589 इंटू 187। इसका हमें क्या बताना है, मान बताना है। ऑप्शन दिए हुए हमें 4 2 402 और 201 अपॉन 388, ये हमारे ऑप्शन है। ये क्वेश्चन वैसे देखने में देखो काफ़ी अजीब सा लग रहा होगा कि इसे कैसे करेंगे, लेकिन जब इसे हमें पता होता है कि कैसे सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। यानी कि हमें पेन और उठाने की भी जरूरत नहीं है, इसे हम देखते ही कर सकते हैं। लेकिन इसे हम कैसे करेंगे ये देखिए। जैसे मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मैंने क्या बताया था आपको, 2 कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहीं पे ये वाला हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हो प्लस की जगह केवल, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 4ab। ये दोनों फॉर्मूले काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। क्लियर, इन्हें याद रखना। ये वाले फॉर्मूले हैं जो दोनों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण, इनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इसी से बना है। तो देखते हैं कैसे। जैसे हमें दिख रहा है यहाँ पे 589 589 589, और दूसरी संख्या में दिख रही है 187 187 187। अगर हम यहाँ पे 589 को हम a मान लें और 187 को b मान लें, इतना क्लियर हुआ। तो ये हमारा किस तरीके से बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 589 को क्या लिखेंगे a माइनस 187 क्या हो जाएगा आपका b का होल स्क्वायर अपॉन, ये क्या है, हमने 589 क्या माना है a और ये क्या माना है b, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू बी। इतना क्लियर हुआ। हमने इसी संख्या को इस तरीके से लिख लिया। अब हमने क्या देखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 4ab। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 4ab अपॉन में क्या दिया है a इंटू बी। यहाँ से a b कट गया तो आपका क्या बचा 4। तो यहाँ से आंसर हमारा क्या हो गया 4। क्लियर हुआ। यानी कि ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, अगर हम इसे देखें ट्रिक से, तो हमें कितना आसान दिख रहा है। a प्लस बी का हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। इसका हमारा क्या मान होता है 4ab अपॉन ए बी दिया, तो ए बी से ए बी कट गया तो आपका कितना आया 4 आया।
क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम इसे देखें और हमने कभी सॉल्व नहीं किया है तो हम इसे कैसे करेंगे। देखो जैसे 999 का होल स्क्वायर माइनस 9998 का होल स्क्वायर। अब इसे हम सिंपली अगर हम इसे करेंगे, अगर इसका हम स्क्वायर निकालें फिर उसमें से इसे घटाएं तो हमें काफी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम कैसे करते हैं ना, जैसे हमें ये इसे 99 को हम क्या मान लें, इसकी जगह मान लें a और 998 की जगह हम क्या मान लें b। तो ये हमारा क्या बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी और अगले कोष्टक में a प्लस के b। यही मैंने आपको बताया था पहले कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इनमें दोनों में बीच में किसका होता है, मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। a माइनस बी का अर्थ क्या हुआ कि a में से हम b को घटाएं, यानी 999 से 998 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 इंटू ए प्लस बी, यानी कि 999 को 998 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 और 8 17 की 7, हासिल 1 हो गया, 9 9 18 1 19 की 9, हासिल 1 9 18 और 1 19, कितना आ गया आपका 1997। क्या है आपका आंसर, सिंपली 1997। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया था, सिंपली हमें क्या करना था a माइनस के बी इंटू ए प्लस के बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि n, यानी कि जो आपको n दी है, n क्या एक सम संख्या है, n क्या एक सम संख्या है, तो 6 पे पावर n माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा। तो ऑप्शन हमारे दिए 30, 36, 6 और 35। हमें बताना है कि n एक क्या है, एक सम संख्या है, यानी कि एक इवन नंबर है, और हमें इसको इसमें रखना है। अगर n की वैल्यू रखें तो हमारा क्या मान होगा, यानी जो मान आए वो किससे विभाजित हो हमेशा, यह हमें पूछा है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे अगर माना हमने n बराबर कितना रखा 2 रख सकते हैं, या n बराबर 4 रख सकते हैं, n बराबर 6 रख सकते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि n का कोई भी मान होगा वो क्या होगा, आपकी एक सम संख्या होगी। जब n का मान 2 रखते हैं तो हमारा क्या आएगा 6 पावर n माइनस 1, यानी इसमें हमने क्या रखा, n का मान 2 रखा तो क्या हो गया 6 पावर 2 माइनस 1, तो ये आपका कितना हो गया 6 पावर 2 माइनस 1, यानी 36 माइनस के 35। क्लियर हुआ। ऐसे ही अगर हम n बराबर 4 रखेंगे तो क्या होगा 6 पावर 4 माइनस 1, यानी कि ये भी आपका क्या आएगा 1296, 36 36 216 और 216 इंटू 6, 36 की 6 हासिल 3 9 और 12, कितना हो गया 1296 माइनस 1, तो ये आपका कितना आ गया 1295, यानी कि ये भी आपका किससे डिवाइड होगा 35 से डिवाइड होगा। देखो और किसी से नहीं होगा। पहला संख्या थी जब हमने n बराबर 2 रखा तो हमारा कितना आया 35। अब देखो इसमें 30 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, 36 से नहीं होगा, 6 से नहीं हो रहा, 35 से हो रहा है। अगर हम n बराबर 4 रखते हैं तो देखो 1295, यहाँ से हमें दिख गया, देखो लास्ट में 5 आ रहा है तो 6 से तो होगा ही नहीं, इस 6 से भी नहीं होगा, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इससे कटता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 0। देखो 0 से क्या एक कट सकता है 5, नहीं कटेगा, यानी 0 से कब कटेगा कोई संख्या, जब लास्ट में 0 होती है, या फिर यहाँ पे आपका 5 ना होकर के कोई विषम सम संख्या होती है। क्लियर हुआ, यानी कि यह हमारा हमेशा किससे कटेगा, इस फॉर्म में अगर होता है आपका 6 पावर n माइनस 1 और जहाँ पर n एक सम संख्या है तो हमेशा किससे कटेगा ऑलवेज 35 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या, यानी जो भैंसें हैं और जो बतखें हैं उनका एक समूह है, उनमें क्या है कि जो सिरों की संख्या है, जो उनके सिर है यानी हेड है की संख्या के दूने, यानी सिरों की जो संख्या उससे दूना कर दिया जाए, उसमें भी प्लस 24 कर दिया जाए, तो उससे अधिक क्या है पैर है, यानी 24 अधिक आप उनके क्या है पैर है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ जो उनके सिर हैं, सिरों से उनके पैर कितने अधिक हैं, दोगुना करने पर भी 24 जोड़ना पड़ेगा। तो भैंसों की समूह में संख्या ज्ञात करो, यानी कि समूह में बतानी कि भैंस कितनी है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। क्लियर। फिर मैं कराता हूं आपको।
देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये देखने में हमें ऐसा लग रहा होगा कि पिछली वीडियो में जो मैंने कराया था वैसे ही हो, लेकिन ये थोड़ा उनसे अलग है। क्या ये उनसे थोड़ा अलग है? तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे हमें दिया भैंसें और बतखें, तो हमने माना कि भैंसों की संख्या क्या है, क्या है x, और जो बतखें हैं उनकी संख्या क्या है, हमने मानी y। हमने क्या माना कि जो भैंसें हैं उनकी संख्या x है और जो बतखें हैं उनकी संख्या कितनी है, y है। तो इनके सिर कितने हो जाएंगे, सिर कितने हो जाएंगे इनके, यानी कि जो भैंसें हैं x भैंसें हैं तो उनके x सिर होंगे, और जो बतखें y हैं तो उनके सिर भी कितने होंगे, y सिर होंगे। अब हमें क्या दिया है यहाँ पे कि जो उनके पैर हैं, क्या है पैर, वो क्या है, पैर उनका दिया है कि जो सिर हैं उनका दोगुना करो और उनसे भी 24 अधिक है, यानी कि पैर कितने होंगे उनके 2x प्लस y, यानी कि जो उनके सिर हैं उनसे दोगुना किया प्लस 24 और जोड़ दो उसमें, यानी कि जो सिर थे उनके x प्लस y थे, पैर कितने उनके x प्लस y का दोगुना किया 2 प्लस 24 उसमें ऐड कर दिया, ये उनके क्या है, उनके पैर हैं। तो हमें बताना है कि भैंसों की समूह में संख्या ज्ञात करो। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारे पैर हो गए और ये हमारे क्या हो गए, सिर हो गए। अब इन्हें हम क्या करेंगे, बराबर रखते हैं। जैसे अब देखो यहाँ पे हमारी x भैंसें हैं तो इनके पैर कितने हो जाएंगे, एक भैंस के 4 पैर होते हैं तो x भैंसों के कितने हो जाएंगे, 4x, कितने पैर हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे। अगर हमारी बतखें कितनी हैं, हमने 22 बतखें मानी है तो उनके पैर कितने हो जाएंगे, 2y, यानी एक बतख का 2 पैर तो 22 बतखों के कितने पैर हो गए, 2y, और एक भैंस के 4 पैर तो x भैंसों के कितने हो जाएंगे, 4x। ये क्या है, उनके पैरों की संख्या है। अब ये भी देखो, ये भी पैरों की संख्या है तो हम इसके बराबर रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 कोष्टक में x प्लस y प्लस 24, यानी कि हमें पैरों की संख्या कितनी दी है उसने, ये दी है, और हमने होनी कितनी चाहिए पैरों की संख्या, ये। अब हमने क्या कर दिया, इन दोनों को क्या कर दिया, इक्वल में रख दिया, यहाँ से हमारा आंसर निकल आएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना 4x, इधर भी आपका कितना है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x प्लस 2y बराबर ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y प्लस 24। अब देखिए ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, 2x, 4x में से 2x गया तो 2x, ये वाला माइनस इधर आएगा 2y, तो ये इससे y से कट जाएगा। क्लियर हुआ? तो हमारा कितना आ गया बराबर में 24, 2x बराबर 24, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12, कितना आ जाएगा, x बराबर 12। तो हमारी जो भैंसों की संख्या क्या है मानी थी हमने x, और x का मान कितना आया 12, तो यहाँ से भैंसों के समूह में संख्या कितनी हो जाएगी, डी, ऑप्शन डी सही है इसका, मतलब 12 संख्या हो जाएगी। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से समझा दूंगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 3 अंकों वाली एक संख्या है कोई 4a3, यानी कि हमें a नहीं दिया है, केवल हमें 4a3 दिया है, a का मान बताना है। तो ये 3 अंकों वाली संख्या हो गई, को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर, यानी ये भी एक 3 अंक की संख्या थी और ये भी एक 3 अंक की संख्या है, इन दोनों को क्या किया इसने, जोड़ दिया है। जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या 3ab7 प्राप्त होती है, यानी कि एक संख्या 3 अंक की कौन सी थी, 4a3, दूसरी संख्या कितनी थी 984, इन दोनों को जोड़ा हमने तो हमें एक संख्या प्राप्त हुई 4 अंक की 13b7 प्राप्त होती है, जो क्या है 11 से विभाज्य है। यानी कि ये यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण रोल रहेगा इसका, जो 11 से विभाज्य है। तब हमें क्या बताना है, 3a प्लस 4b का मान बताना है, यानी 3a प्लस 4b का मान क्या हुआ, यानी हमें यहाँ से a का मान और b का मान निकालना है। क्लियर? ऑप्शन हमारे क्या है, 31, 35, 37, 39 दिए हुए हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे, 3 अंक की क्या दी हमें, 4a3 दी है, दूसरी क्या दी हमें 984, इन दोनों को जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, 4 अंकों की संख्या प्राप्त हुई है 13b7, क्या हमें प्राप्त हुआ 13b7। अब हम यहाँ से देखते हैं a और b का मान कैसे, जैसे देखो 3 और 4 कितना हुआ 7, तो यानी ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पे ये पूछा है कि a प्लस 8 बराबर कितना आ रहा है b। इधर भी देखिए 4 प्लस 9 कितना होता है 13। कितना दिया हमें 4 प्लस 9 13, यानी कि ये संख्या है जो a वो आपकी क्या है इकाई अंक है, वो केवल इतना है कि इसका मान यानी 10 डिजिट में नहीं जाएगा, केवल इकाई अंक में ही रहेगा, यानी दाई में नहीं जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ से एक हासिल इधर जाती तो यहाँ पे भी बढ़ जाता 14 हो जाता या 15 हो जाता, लेकिन इधर से हमें कोई कैरी नहीं करना इधर के लिए। तो हमें केवल इतना हमें पता है कि जो b का मान है वो सिंगल डिजिट में आएगा, यानी 2 डिजिट में नहीं आना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं b का मान कितना हो सकता है और a का मान क्या हो सकता है। अगर हम a का मान 0 रखें तो b का मान कितना आएगा 8 आएगा। ये अगर हमने यहाँ 0 रखा 0 प्लस 8 तो यहाँ b कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन अगर हम a का मान 1 रखें तो b का मान कितना हो जाएगा 1 प्लस 8 9, कितना हो जाएगा b का मान 9। यानी हमें यहाँ पे a के 2 मान मिल रहे हैं, यानी b के भी 2 मान मिल रहे हैं। तो हम इसे कैसे करें, फिर हमें आगे दिया है इसने कि 11 से विभाज्य है। तो मैंने 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ाया था कि जो विषम स्थान वाले अंक होते हैं, जैसे ये क्या है आपका विषम अंक वाले और ये क्या है आपके सम स्थान वाले अंक हैं, इन दोनों का सम या तो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, इन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से डिवाइड होना चाहिए, 11 22 33 इस तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस b, ये किसके -3 प्लस 7 यानी 10, ये होना चाहिएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ अगर इनका मान 3 और 7 10 आ रहा है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, तब ये 0 होगा। तो यहाँ b का मान कितना होगा आपका 9। अब हम यहाँ से समझ गए कि यहाँ से b का मान 8 नहीं हो सकता, क्या होगा मान 9 होगा, यानी यहाँ से a का मान 0 नहीं होगा, क्या होगा आपका 1 होगा। तो हम क्या है a का और b का मान प्राप्त होगा, तो इसे हम किस में रखना है, हमें क्या पूछा है 3a प्लस 4b का मान पूछा है। तो यहाँ से हम a का मान रखेंगे, a का मान कितना है 1 प्लस 4 इंटू b का मान कितना है 9, तो ये क्या हुआ आपका 3 प्लस 36, तो ये आपका क्या आ गया 39। ऑप्शन आपका कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, यानी आंसर आपका क्या हुआ 39। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है हमें ए और बी के पास कुल 46 कैंडीज हैं, यानी ए और बी 2 पर्सन है, उनके पास कुल कितनी कैंडीज है 46 हैं। अगर ए के पास बी से 10 कैंडी ज़्यादा है, यानी अगर हम कहें कि जो बंदा ए है उसके पास बी से कितनी कैंडी ज़्यादा है 10 कैंडी ज़्यादा है, तो ए के पास कुल कितनी कैंडीज हैं। तो हमें पूछा क्या है, तो ए के पास कुल कितनी कैंडीज हैं। तो ऑप्शन हमें दिया है 20 24 28 और 32, यानी ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसे हमें कुछ नहीं करना, केवल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे और आसानी से हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी वाले। तो देखिए कैसे करेंगे इसे, हमें पता है ए और बी के पास कुल कितनी कैंडीज हैं 46 हैं, और हमें दिया है कि ए के पास बी से 10 ज़्यादा है, यानी कि ये बंदा ए है और ये बंदा बी है। हमने माना कि बी के पास कितनी कैंडीज है एक्स कैंडीज है, तो ए के पास कितनी होंगी बी से 10 ज़्यादा, यानी ए के पास कितनी होंगी एक्स प्लस 10। तो हमें बताना है कि ए के पास कुल कितनी कैंडीज हैं, तो ए के पास कितनी है एक्स प्लस 10। हमें दिया है, चूंकि हमें दिया है कि एक्स प्लस 10 यानी ए प्लस बी, और बी के पास कितनी है एक्स और ए के पास कितनी है एक्स प्लस 10, इनका मान कितना दिया हमें 46। इसे हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 10 बराबर 46। तो 2x बराबर कितना हो गया आपका, ये इधर जाएंगे तो 36, तो x का मान कितना आ गया 18, 18 दूनी 36, यानी x का मान कितना आ गया 18 है। तो b के पास कितनी कैंडीज हैं 18 होंगी, और a के पास कितनी होंगी 18 x प्लस 10 यानी कि 28। तो हमें किसका पूछा, a के पास पूछा है, तो a के पास कुल कितनी कैंडीज होंगी 28। क्लियर हुआ। यानी ये भी ऐसे भी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी इस तरीके से अगर हम करें तो आसानी से जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, संख्या दी हमें 867943 में 7 के स्थानीय एवं जातीय मान, स्थानीय एवं जातीय मान में क्या अंतर है, यानी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में अंतर पूछा। ये क्या आपकी प्लेस वैल्यू और एक इसे क्या कहते हैं हम फेस वैल्यू, इनमें क्या पूछा हमें अंतर पूछा है।
तो देखो इसे हम कैसे करेंगे, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, बस इन्हें एक दो बार आप अगर कर लोगे तो आगे से कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने लिखा नंबर क्या हमारा 867943। यहाँ से अगर हम निकालें 7 का स्थानीय मान, तो 7 हमारा ये है, इसका स्थानीय मान कितना होगा 7 इंटू, देखो 7 के पीछे कितने अंक हैं 1 2 3, तो हम क्या करेंगे कितने शून्य लगाएंगे इसके पीछे 3 शून्य लगाएंगे, तो हमारा कितना हो गया ये 7000। क्लियर हुआ, यानी 7 का स्थानीय मान कितना हुआ 7000 स्थानीय मान। और अगर हम जाति मान की बात करें तो फेस वैल्यू यानी अंकीय मान या जाति मान, हमें पता चल रहा है कि 7 को हम कितना 7 ही पढ़ते हैं, यानी 7 की वैल्यू कितनी होगी 7 ही होती है, तो यहाँ पे ये आपकी क्या कहलाती है जाति मान, तो यहाँ पे कितना होगा 7 क्या होगा जाति मान। 7 का जाति मान कितना होगा 7 ही जाति मान होगा। अगर हम जैसे कहें 3 का जाति मान कितना होगा 3 रहेगा, 4 का कितना रहेगा 4 होगा, 9 का कितना होगा 9 होगा। बस जो वैल्यू होती है अंक की वही उसका जाति मान कहलाता है। और जबकि स्थानीय मान क्या होता है कि कौन से स्थान पे, पहले स्थान पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, कौन से स्थान पे वो वैल्यू हम निकालते हैं स्थानीय मान में। तो हम यहाँ देखेंगे इनका क्या पूछा अंतर, तो हमें इसमें से लेस कर देंगे। 10 में से 7 गया तो कितना 3, यहाँ 9 बचा, यहाँ भी 9 बचा और यहाँ 6 बचा, कितना आ गया आपका 6993। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा C 6993। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया है 194 पे पावर 102 प्लस 294 पे पावर 103 में इकाई अंक होगा, यानी इसमें हमें क्या निकालना है इकाई अंक निकालना है। ऐसे क्वेश्चन मैंने हर आपको वीडियो में एक दो क्वेश्चन कराए हैं, मैंने सब में एक क्वेश्चन कराया है और अब आपको ये याद भी हो गया होगा, यानी कि अब ये कैसा लगने लगा होगा आपको आसान भी लगने लगा होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तरीका तो यही है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको। जैसे हमारा यहाँ पे अंक कौन सा इकाई का अंक 4 है, अगर 4 पे पावर कैसी है समय और इधर 4 पे पावर कैसी है विषम है, तो हम कैसे करते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको अगर 4 पे पावर विषम हो और 4 पे पावर सम हो, अगर 4 पे पावर कोई भी हो विषम हो तो उसका मान कितना आता है 4 आएगा, समय तो कितना आता है इकाई का अंक 6 आता है। ऐसे ही मैंने 9 के लिए बताया था, 9 पे अगर विषम है तो कितना आता है 9 आता है, और 9 पे पावर अगर समय तो क्या आता है 1 आता है। यही बताया था मैंने आपको, अगर 9 पे पावर समय तो 9 आएगा, 9 पे पावर विषम है तो कितना आएगा 9 आएगा। ऐसे 4 पे पावर विषम है तो 4, समय तो 6 आता है। और एक चीज मैंने बताई थी आपको, 0 पे पावर कोई भी हो 0 ही रहता है, 1 पे पावर कोई भी हो 1, और आपका 5 पे पावर कोई भी हो इकाई का अंक कितना रहेगा 5 रहेगा, और 6 पे पावर कोई भी हो क्या आएगा आपका इकाई का अंक 6 रहेगा। ये मैंने बताया था आपको। तो यहाँ से अगर हम इसे अब देखेंगे तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमें पता है 4 है, 4 पे पावर कैसी है समय या विषम, यानी ये पावर कैसी है आपकी समय, तो जब 4 पावर सम होती है तो हम क्या लिखते हैं इकाई का अंक 6 प्लस, यहाँ 4 पावर कैसी है विषम है तो विषम में हम क्या लिखते हैं 4 ही लिखेंगे। तो ये कितना हो गया 6 4 10, 10 का कितना आएगा 0, तो इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से आंसर हमारा क्या हुआ ए, यानी 0682। क्लियर हुआ, हमारा आंसर क्या हो गया 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है 91 प्लस 92 प्लस 93 प्लस ... 140 का मान है। ऑप्शन हमें ये दिए 5775, 11550, 17325 और 2300। तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, एपी मैंने बताया था आपको, एपी में बताया था, या तो हम एपी से कर सकते हैं या फिर n(n-1) वाला n(n+1/2) लगा कर कर सकते हैं, लेकिन आप इसे एपी से कीजिए। जैसे हमें ए का मान कितना दिया है 91, एल कितना दिया है यानी अंतिम पद, एल का मान क्या होता है अंतिम पद या लास्ट पद, हमें कितना दिया है 140, ए को कहते हैं प्रथम पद, कितना दिया है 91, और हमें क्या दिया है यहाँ से डी, डी कितना दिया है हमें 1, डी कितना दिया है यानी सबका अंतर कितना है डी होता है सार्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस, कितना दिया हमें 1 दिया है। और हम क्या निकालेंगे यहाँ से एन का मान निकाल लेते हैं, एन कितनी है मतलब नंबर ऑफ पद यानी पदों की संख्या, एन क्या है यहाँ पे
पदों की संख्या। n क्या है? पदों की संख्या। जैसे एक पद, दो पद, तीन पद, ऐसे करके 140 तक कितने पद होंगे, ये पदों की संख्या होती है। तो n बराबर मैंने क्या बताया था आपको, l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, यानी कि लास्ट पद में से पहला पद माइनस करेंगे अपॉन डी, यानी सार्वंतर का भाग देंगे प्लस 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 140 माइनस 91 अपॉन डी का मान 1 है प्लस 1। तो ये कितना हो गया आपका, 140 में से गया तो 91, यानी कि 10 में से 1 गया तो आपका 9, और 13 में से 9 गया तो 4 अपॉन 1 प्लस 1। तो ये आपका कितना हो गया, 49 अपॉन 1 प्लस 1, यानी कि आपका कितना आ गया, 50। n का मान कितना आ गया, 50। यानी ये कितने पद दिए हमें, 1 2 3 ऐसे करके 140 में कौन सा है, ये 50वां पद है, यानी 50 पद दिए हुए हैं। अब हमें क्या निकालना है, इनका योग निकालना है। तो सम ऑफ n टर्म, यानी n पदों का योग क्या होता है, Sn से लिखते हैं n पदों का योग। तो n पदों का योग क्या होता है, n/2 कोष्टक में। अगर हमें लास्ट पद दिया है तो हम l लेंगे, अगर नहीं दिया होता तो हम क्या लेते हैं, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें यहाँ पे l पद दिया है तो हम क्या लिख लेंगे, n/2 कोष्टक में a प्लस l, यानी ये क्या है, n पदों का योग, यानी जो 50 पद दिए उनका योग हम इससे निकाल रहे हैं। तो n का मान कितना दिया है, n का हमने निकाला था 50, 50/2 इंटू a कितना है 91 प्लस l का मान कितना है 140। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 50/2 मतलब 25 इंटू ये कितना हो गया आपका 1, और 9 4 13 की 3 हासिल 1, यानी कितना हो गया आपका 231। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 25 सेकंड 25 की 5 हासिल 2, 25 थी 75 और 2 77 की 7 हासिल 7, 25 दूनी 50 और 7 57, कितना हो गया आपका 5775। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, ए ऑप्शन सही है। क्लियर, यानी अगर ये तो संख्या देखो इजी है, छोटी संख्या दी है, अगर हमारी यहाँ पे बड़ी संख्या में दी होती, 3 अंक की दी होती है, 4 अंक की दी होती, तो उसे भी हम कैसे करते, 91 जैसे हमारा ए एल और डी निकाल के ही करते, यानी कि हम कह सकते हैं इसे एपी से ही करेंगे, यानी समांतर श्रेणी लगा करके ही करते हैं। जैसे यहाँ पे डिफरेंस आपका 1 का है, अगर इन केस यहाँ पे डिफरेंस 8 का होता, 10 का होता, 20 का होता, तो हमें इसी से आसानी पड़ती है, इसलिए हम इसी से करते हैं। क्लियर हुआ। तो हमारा यहाँ पे क्या था, हमने एस एन बराबर लगाया n/2 कोष्टक में a प्लस एल, इस तरीके से हमारा सॉल्व करने पे ये आ गया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ये थे हमारा नंबर सिस्टम की क्वेश्चन पार्ट 5। ये आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। आपको अगर ये सीरीज कंटिन्यू चाहते हैं तो आप बता दीजिएगा, मैं इसी तरीके से और चलाऊंगा 1-2 सीरीज, उसके बाद मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक ले लूंगा। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो तो उसके लिए आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।